तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। आज के टारगेट्स हैं हमारे को मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्वर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वेश्चन प्रैक्टिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दिस इज अ टुडे टारगेट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर आपने हमारी कंप्लीट अलजेब्रा सीरीज़ देखी है, हमने वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया हुआ है, फैक्टराइजेशन सिखाई हुई है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी एक पार 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर c एक कांस्टेंट होता है, a और b होता है x का कोफिशिएंट, a होता है x² का कोफिशिएंट। यहाँ पर कभी a 0 नहीं हो सकता, a इज नॉट इक्वल टू 0। वाई? अगर a 0 हो गया तो हमारी x² वाली टर्म 0 हो जाएगी। अगर हमारी x² वाली टर्म 0 हो गई तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। b हो सकता है 0, b हो सकता है 0 पर a 0 नहीं हो सकता, c भी 0 हो सकता है पर a कभी 0 नहीं हो सकता। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मैं कहूँ x² प्लस 5x प्लस 6 क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, क्योंकि यहाँ पर एक पार x की 2 पार है, यहाँ पर x की 2 पार है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं कहता x³ माइनस 2x² प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पार है वो 3 है। अगर यहाँ पर x की हाईएस्ट पार 2 होती तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। इसी पर ही हमने एक क्वेश्चन बनाया है, डज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं, 6x² माइनस 7x, भाई हम 2 प्लस x² की प्रॉपर्टी खोलते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये बनेगा 2² प्लस b² प्लस 2, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू x है। ये तो 6x² माइनस 7x इज इक्वल टू 4 प्लस x², ये बन जाएगा 4x। ओके, तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप कहोगे। हम ये सारी साइड को इधर लाकर माइनस का बना देते हैं, तो बनेगा 6x² माइनस 7x माइनस 4 माइनस x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो 2 मिनट में इसको इरेज कर दूं। ये बन जाएगा 5x²। जब 6x² में 5x², 7 माइनस 7x माइनस 4x प्लस होता है माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस 11x माइनस और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पार 2 है और इसका कोफिशिएंट 0 भी नहीं है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आ रही है इसकी, डज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा x² प्लस 6x माइनस 6। अब x को सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x³ प्लस 7x। हमें यहीं से दिख रहा है कि x की जो हाईएस्ट पार आ गई वो क्यूब आ गई, x³ आ गया, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए हमें पहले ये खोलना पड़ेगा x का क्यूब, तो इसके लिए हमें लगा देते हैं x³ प्लस b³ प्लस 3x² प्लस 5 प्लस 3x 5²। ये हमने प्रॉपर्टी लगा कर हमने ये खोल लिया ब्रैकेट। ये a प्लस b का क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस b प्लस 3ab²।
अब ये प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने डायरेक्ट कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर एक्स क्यूब भी हमारी हाईएस्ट डिग्री है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। सो आगे बढ़ते हैं। ये डज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 7। इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता लग गया कि इसे हमें सॉल्व करना है। को एलसीएम लेना और वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखो हम अब 10th क्लास में, हम इस पर ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत फॉर्मूला होता है। 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर 10th के बेसिक का कर देते हैं। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। सो जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है वो एक पैराबोला कर्व होता है। पैराबोला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला ही होगा। सो अब पैराबोला कैसा दिखता है मैं दिखाता हूँ, देखो। सो ये हमारे पास ग्राफ है। तो एक पैराबोला कर्व कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। ये एक्स एक्सिस का टच होता है, मैं फिर से बना रहा हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है, एक्स एक्सिस का टच होगा, और जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को काटेगा वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले रूट्स होंगे। मैं अभी आपको रूट्स के बारे में बताऊंगा। तो ये पैराबोला कर्व होता है, मैंने कहा ऐसे ऐसा होता है। हम बाद में इसको निकालना भी सीखेंगे, कैसे हम पैराबोला कर्व को निकालते हैं। पहले हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अभी मैंने बताया कि जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, जो एक्स एक्सिस को जहाँ काटेगा वही उस इक्वेशन का रूट होगा या उसका आंसर होगा जो उसको सेटिस्फाई कर देगा। बट हम इसके लिए फैक्टराइजेशन में, तो सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे मैं कहूँ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो मुझे x की अब ऐसी वैल्यू चाहिए। आई नीड x ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मीन्स LHS और RHS को 0 कर दे। RHS तो पहले ही 0, LHS को 0 कर दे। हमें x की वैल्यू ऐसी पुट करनी होगी। हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते। अगर मैं ऐसे ही निकालने बैठ गया x की वैल्यू, मैंने कहा x जब 1 पुट करता हूँ, फिर 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा x की वैल्यूज़ निकालने में। एक तो हमारा तरीका होता है वो ग्राफ वाला। हम पहले पैराबोला ड्रा करेंगे ग्राफ से, और जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को काटेगा वही उसके रूट्स हो जाएंगे। पर ये बहुत लेंथी मेथड है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड, हमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताना। तो फैक्टराइजेशन मेथड करते रहते हैं, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं पहले x का 1 पुट करूँ 2 3 4 5 6 7, ऐसे मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे x की वैल्यू मिले या शायद ना मिले, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपने हमारी कंप्लीट अलजेब्रा सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन मेथड को एक्सप्लेन किया है, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हमें फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, हमें पहले मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है दो ऐसे टर्म में जिसका सम तो आए 7, जिसका प्रोडक्ट आए 10। हमें मिडल टर्म को ऐसी दो टर्म में स्प्लिट करना होगा जिसका सम तो आए 7, प्रोडक्ट आए 10। तो ऐसी कौन सी टर्म होगी। सो इसके लिए हमें जो ये 10 है, पहले इसको इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ हमें 10 को मल्टीप्लाई। हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, आई गॉट 10। तो मैं 10 की फैक्टराइजेशन करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो
प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी मैंने। अब मुझे यहाँ से ऐसी दो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिसको तो प्लस कर आए 7 और मल्टीप्लाई कर आए 7, उससे मैं मिलर टर्म को स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मुझे वो वैल्यूज़ मिल गई हैं 5 और 2। 5 + 2 = 7, 5 × 2 = 10। तो मैं यहाँ से मिडल टर्म को स्प्लिट कर देता हूँ। मैंने 7 की जगह ये लिख दिया। अगर मैं इसको प्लस करूँगा मुझे 7x ही मिलेगा। सो अब यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा तो मुझे मिलेगा x + 5। ओके, यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा x + 5। अगर हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन सही हो रही है। सो नेक्स्ट पेज करते हैं। यहाँ से फिर मैं x + 5 को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा x + 2 = 0। सॉरी, मैं इधर = 0 लिखना भूल गया, इसके = 0 भी लगेगा। अब हमें पता क्या करना है, हमें x + 5 को भी = 0 मान लेना है, x + 2 को भी = 0 मान लेना है। अब x की वैल्यू है -5। सो मैं इधर x की वैल्यू -2 पुट कर देता हूँ तो मुझे x की वैल्यूज़ मिल गई। अगर मैं इसको उस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मुझे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आप इसको पुट कर भी देख भी सकते हैं। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x² = 0 भी होगा इसके। 2x² - 30x + 108 = 0। तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो x² - 15x + 54 = 0 मिल गया। अब इक्वेशन बन गई ये कॉमन लेकर। सो अब हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन करनी है। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम तो आए -15, हमें साइन भी साथ लेना है, और जिसका प्रोडक्ट आए 54। सो आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं क्योंकि ये फैक्टराइजेशन बहुत आसान है। तो हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज करो x² + 5x + 10। ओके, अब हमें इसके सम ऑफ रूट निकालना है। रूट क्या, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसके रूट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले थे, -5 और -2 आए थे। यहाँ पर 7 था ना, सॉरी यहाँ पर 7 था, इसके ये रूट आए थे। हमें इसका सम निकालना है तो इसका सम आएगा -7 और प्रोडक्ट आएगा इसका 10। ओके, ये है इसका सम। अगर हमें ऐसी जरूरत पड़ जाए कि हमें इसके सिर्फ सम और प्रोडक्ट से ही मतलब है, हमें इसके रूट नहीं निकालने, तो इसको निकालने के लिए एक तरीका होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मैं कहूँ x² + 7x + 10 = 0, तो मुझे इसका सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट्स, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है सम ऑफ रूट्स। तो इसे कहते हैं हम -b/, में हमें पता है a ये होता है, b ये होता है, c ये होता है। -b/, इसके सम ऑफ रूट्स आएंगे। b क्या है 7, प्लस का 7 है, पर यहाँ फॉर्मूले का माइनस है तो यहाँ पर हमें -7 रखना पड़ेगा। अब x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 रखेंगे। तो हमने देखा, हमने पहले इसके रूट का सम किया वो भी -7 था। अब हमने फॉर्मूले से किया वो भी -7 ही आया, मीन्स ये फार्मूला ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सिंपल है, c/a कर दीजिएगा, 10/1, ये इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। हमने पहले निकाला था, पहले भी ये आंसर था। तो ये छोटा सा टॉपिक है। हम सम ऑफ रूट को मानते हैं अल्फ़ा + बीटा। एक रूट होता है अल्फ़ा, एक रूट होता है बीटा, -b/, में, और अल्फ़ा बीटा c/, ये कुछ नहीं है। अल्फ़ा + बीटा में सम ऑफ रूट, अल्फ़ा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है। सो हम करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसी इक्वेशन आ जाती हैं, सपोज करो ये वाली इक्वेशन, तो हमें इसके फैक्टराइजेशन से हमें इसके रूट नहीं मिलने वाले। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला मिलता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे हम इसके रूट निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ये रहा। क्या है, x = b - b +
डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम डी नहीं बोलते, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मैं इसका ऐसे, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल है, अगर उसकी वैल्यू आ गई 0, तुम्हारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 है तो दूसरा रूट भी 2 ही होगा। अगर डी की वैल्यू है पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, तो इसके रियल रूट भी होंगे अनइक्वल। मीन्स इसका एक रूट 2 है तो दूसरा 2 नहीं, दूसरा कोई और नंबर जैसे 5 6 7 ऐसे होंगे। और अगर डी की वैल्यू आ गई नेगेटिव, अगर डी आ गया नेगेटिव तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। इसको हम 11th क्लास में निकालना सीखेंगे इसके रूट, पर फिलहाल इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। सो इसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सो यहाँ पर a है 2, b है 3 और c माइनस 2, विद साइन रखेंगे माइनस 2। ओके, सो b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है माइनस 2। इसको साइन के साथ पुट करना, कई लोग इसको 2 ही पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो ये बनेगा 9 प्लस 2 to the 4 16। ओके, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 25। सो हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a। हमारे b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 2, माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25। सो ये क्या हो गया? सो माइनस 3 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4। सो यहाँ पर हमारे 2 रूट्स आएंगे। पहला तो हमारा होगा, इसको प्लस का ले लेंगे और दूसरा माइनस का ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, हमें प्लस और माइनस करना पड़ेगा। 4 अपॉन में 4, तो ये बन जाएगा माइनस 8 अपॉन में 4 इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में 4 या हाफ। तो ये इसके रूट्स हो गए, हाफ और माइनस 2 इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमारी नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालते हैं। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, a की वैल्यू है 1, v की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ये 1 है इंटू 1 1, तो बन जाएगा माइनस 3। ये क्या, हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया नेगेटिव, इसका मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, हमने पीछे बताया था। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। तो इसको आप कर लीजिएगा होमवर्क में। सो हमारा क्वेश्चन आ गया, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट, फाइंड p। ये कह रहे हैं इफ द सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा is 2 times the product of roots, 2 times the product of roots मीन्स जो अल्फा प्लस बीटा है वो 2 टाइम्स बड़ा है इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट से। ये हमारी क्वेश्चन बन गई। तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन में है, अल्फा बीटा होता है हमारा सी अपॉन में है, हमें पी की वैल्यू ढूंढनी है। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर पी है माइनस का पी अपॉन में माइनस का बी, ए की वैल्यू है 1, सो सी की वैल्यू आ गई हमारी 8 अपॉन में 1। सो ये बन गया हमारा p इज इक्वल टू 16। तो ये हमारी p की वैल्यू आ गई, p इज इक्वल टू 16। बहुत इजी क्वेश्चन था। सो ये आ गया, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 6, फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 4 है, अल्फा बीटा हमारे पास 6 है,
ये क्या, हमारे पास तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें पहले इसको अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की टर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो हमारे पास बनेगा अल्फ़ा बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा ये कोई बात होती है, तो ये बन जाएगा 4/6, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6। सो इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको समझा होगा। थैंक्स।